जिंदाबाद 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 मसीहा इंदर सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद मसीहा इंदर सिंह जी जिंदाबाद संघीय समाज पार्टी जिंदाबाद संघीय समाज पार्टी जिंदाबाद संघीय समाज पार्टी जिंदाबाद संघीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इस वक्त मौजूद हम जंतर मंतर पर। देश भर के लोग अक्सर अपनी समस्या लेकर जंतर मंतर पर आते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसी तरीके आज मौजूद आप देख सकते हैं असंख्य समाज पार्टी द्वारा इंद्र सिंह जी है यहाँ पे। श्री इंद्र सिंह जी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आम लोगों की समस्या लेकर आए हैं और वो व्यक्ति भी यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद है। इंद्र सिंह जी से ही बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आप समस्या लेकर आज आप आए हैं? देखिए, मैं देश के मसीहाओं को अवगत करना चाहता हूँ कि नट, कंजर, डेया, सपेरा, बाजीगर, कलंदर, सांसी, ग्याहरा, कुचबंदिया, बंजारा, भेड़कुट, गवार, लवाणा, बदिया, तेली बदिया, बहरूपिया, सिकलीगर ताला चाबी वाले, सिकलीगर सरिया वाले, मुशलैद, बावरिया, बोपा, चमरमंगता, चित्तौड़िया, टेंट में दवाई बेचने वाले, छारा, बागरी, हबूड़ा, भातू, डंगचगहा, ढोली, गाड़िया लोहार, कंकाली, कपाड़िया, नटराणा, कंजर भाट, पारधी, बेल पारधी, कबूतरा, बेड़िया, बजनिया, पेरना, जोगी सपूरा, ये जो जातियां हैं जी। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये जातियां आज़ाद नहीं हुई क्योंकि सरकार ने इनको मान्यता नहीं दी और अंग्रेजी हुक्म का जो एक्ट था, ट्राइब एक्ट, वो इनके ऊपर लगा रहा, जिसको हिंदी में जराम पेशा एक्ट बोलते हैं, वो लगा रहा। लेकिन हमारे देश के जो मसीहा थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, और हमारे गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और हमारे मसीहा दलितों के जो कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन सब लोगों की तरफ से उनकी आंखें बंद रही। क्या इन लोगों के बारे में उनको नॉलेज नहीं था कि ये भी कोई कौम है, ये भी कौम इस देश की रहने वाली है और ये कौमें इस देश की फ्रीडम फाइटर है। लेकिन मैं ये अवगत करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ, फिर भी इन लोगों का जराम पेशा एक्ट खत्म नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमें बड़ा दुख हुआ इस बात का। मास्टर प्रभुदयाल जी थे, उन्होंने संविधान लागू होने के बाद शपथ ग्रहण की कि जब तक इन जातियों का जराम पेशा एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा। और 31 अगस्त सन 1952 में बड़ी मुश्किल से इनका जराम पेशा एक्ट खत्म किया गया, लेकिन आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला है, नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। यदि जहाँ पर ये निवास करते हैं उसको कहते हैं गौ चरने की ज़मीन है, मतलब इंसान से बड़ी गाय। इंसान को रहने के लिए मकान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गाय को चरने के लिए मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि जितने भी हमारे ये कम्युनिटी हैं, ये जो है विमुख जातियाँ, जो जहाँ पर रहती है उनको वहीं पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए और उनको वहाँ से ना हटाया जाए। कोई कहता है यहाँ से इनको हटाओ, भगाओ, कोई कहते गाय चरने की ज़मीन है, गौ चरनी है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से अपील करता हूँ, अब इन लोगों को एससी कोटे में डाल दिया। बाबा साहब ने जब ये जराम पेशा एक्ट खत्म हुआ तो इन लोगों को एससी कोटे में डाल के एससी कोटे की संख्या बढ़ा दी, लेकिन आज तक एससी कोटे के माध्यम से इन लोगों को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब ये जो एससी कोटे में है लेकिन इनको सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही, कोई भी सुविधा नहीं मिलती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जो है आरक्षण एससी कोटे से निकाल के अलग किया जाए,
चाहे वो 2% हो, चाहे 3% हो, चाहे 1% हो, इनका आरक्षण अलग किया जाए। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से ये अपील करते हैं कि इनका आरक्षण जितने भी प्रतिशत होता हो, हम जबरदस्ती नहीं करते, ये जो भी हमें दे हम उसमें सब्र कर लेंगे। जब हमें आज तक कुछ नहीं मिल रहा, जो हमें सरकार देगी हम उसमें सब्र कर लेंगे, लेकिन हमारा आरक्षण अलग होना चाहिए। सिंह जी, आपसे सवाल है, ये देश भर में कितनी संख्या होगी इनकी? और दूसरा सवाल है, क्या ये वोट डालते हैं? वोट इन लोगों के बेचारे वोट बने भी नहीं होंगे। मैंने ये भी मांग की है कि BLO होता है, BLO को घर घर जाके पता करना चाहिए कि कितने वोट, कितने लोगों के वोट बने हैं, कितनी संख्या होगी इनकी देश भर में? इनकी तो कई करोड़ जनसंख्या होगी, लेकिन करोड़ संख्या होने के बावजूद जब गिनती नहीं है तो जीरो है। गिनती नहीं है तो जीरो है। जब भाई सरकार के माध्यम से तो गिनती नहीं है तो जीरो है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जाट रेजिमेंट बना है, असम राइफल रेजिमेंट बना है, गोरखा रेजिमेंट बना है। जब इतने रेजिमेंट बने हैं तो विमुख जाति के नाम से एक आयोग रेजिमेंट क्यों नहीं बना सकती गवर्नमेंट? इनके बच्चों, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिल सकती है। ये बच्चे आज भी पढ़े लिखे होते हुए BA MA करे हुए आज भीख मांग रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं। शर्म नहीं चाहिए इस देश को। कितने मसीहा हुए हैं आज तक पूरे भारत में, इन विमुख जातियों का एक भी लोकसभा में सांसद नहीं है। क्यों नहीं है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? ये एक भी विधायक नहीं पूरे भारत में। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मसीहाओं को इतने देश से। अब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने बना दिया घुमंतु आयोग। हमने अपील की कि इनका भी एक आयोग गठित होना चाहिए, तो उन्होंने बनाया घुमंतु आयोग। घुमंतु का अर्थ क्या होता है? घुमंतु, घुमन माने घूमने वाला, जो अस्थायी रूप से निवास करता हो। अस्थायी रूप से निवास हो। और तू माने क्या होता है? कुत्ता। तू किसको बोलते हैं? तू माने क्या होता है? कुत्ता होता है ना। क्या आप अपने से बड़े को तू बोल सकते हो? किसी को बोल सकते हो? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने घुमंतु माने कुत्तों का आयोग बनाया। अरे विमुख जाति आयोग बनाते हैं, घुमंतु जाति, घुमंतु कौन है? घुमंतु आप लोगों ने कर रखा है। यदि आप लोग इनको रहने के लिए दीजिए, आप लोग इनको खाने के लिए दोगे, आप लोग इनके राशन कार्ड, मैं कहता हूँ इनसे पूछ लीजिए, आज तक राशन कार्ड भी नहीं बने। एक मिनट जरा आप ये दिखाइए, कितनी जाति आपने इसमें बताई थी विमुख जातियों? कम से कम जो है इसमें कितने हैं? लगभग 40 है। 40 आप देख सकते हैं विमुक्त इसमें लगभग 40 जातियां हैं, और इनके कहने के अनुसार करोड़ों की संख्या में देश भर में, लेकिन इनके ना ही वोट बने हैं और ना ही इनके कोई डॉक्यूमेंट्स बने हैं, लेकिन है ये भारतीय नागरिक। और कहीं ना कहीं ये देश को विजय कराने में भी इनका योगदान रहा है, क्रांतिकारी रहे उस समय से, लेकिन अस्थायी नहीं है, आज भी घुमंतु है। जब देश के नागरिक है तो सवाल खड़ा उठता है कि सरकार इस वक्त क्यों नहीं ध्यान दे रही है, और आज से लगभग इतने साल बाद भी आज तक जो घुमंतु बोला जा रहा है। घुमंतु कौन होता है? इन्होंने जवाब दिया घुमंतु माने घूमने वाला। कौन सा ऐसा देश का नागरिक है जो घूमता नहीं है? कोई मॉर्निंग में घूमता है, कोई दिन में घूमता है, स्पीच देता है, भाई भाषण देने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं ना। आज राहुल गांधी कहाँ घूम रहा है? बिहार में। तो वो भी घुमंतु है, वो भी तो घुमंतु है। मायावती नहीं घूमती है क्या? अखिलेश नहीं घूमता है, वो भी घूम रहा है। ये सारे घुमंतु हैं, तो फिर हमको क्यों एक चिट्ठा घुमंतु माने घूमने वाले कुत्ता क्यों बनाएगा? वो अपने को घुमंतु क्यों नहीं बोलते? अपने को बोलते हैं हम प्रचार करने जा रहे हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं, हम यात्राएं कर रहे हैं, और ये घुमंतु है। जिसने ये आयोग गठित किया है उसको डूब के मर जाना चाहिए, ये जो ऐसा नाम दिया है। बिल्कुल, आपके पास आना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। मैं दिल्ली प्रदेश सुभाष गुसाइया मेरा नाम है, और मैं अध्यक्ष हूँ इस पार्टी का, दिल्ली प्रदेश। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए, हेलो, इस देश के लिए हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, और अन्य सब हमने लड़ाई लड़ी है हमने। तो इस देश के लिए कुर्बानियाँ बहुत दी हमारे पूर्वजों ने। हम पूरी, हमें कोई समझता भी नहीं है, ना हमें कोई तवज्जो देता है, ना कोई हमारा लोगों के वोट बने हैं, ना कोई राशन कार्ड बना हुआ है, और हम भीख की तरफ घूमते रहते हैं। कई लोग तो हमारे भीख मांगते हैं, बर्तन मांगते हैं, बर्तन मांग के भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं। देखो, इस देश के नागरिक हम
इतने हम फिल्टर फाइटर हैं, इतने हम थे कि हमें बिल्कुल ही इन्होंने निचोड़ दिया। बिल्कुल ही सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ाद किया 1952 में। क्यों? बड़े बड़े नेताओं ने हमारे साथ बहुत घात किया है। अब जो दूसरे आए हुए, देश से बाहर आए हुए, वे प्रधान बन चुके, प्रधानमंत्री बन चुके, नेता बन चुके। जो यहाँ का देश का वासी है उसे लोग पूछते नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पढ़ाई नहीं है इनके पास, रोजगार नहीं है इनके पास, ना कोई रोजगार ना पढ़ाई है, ना कोई सभ्यता है, ना इनको लोग पढ़ाते हैं। तो इसलिए ना इनको पैसे हैं गरीबों के पास, भीख मांग के गुजारा करते हैं। इनकी औरतें बर्तन मांजती हैं बेचारी, तो कहाँ जाएंगे? इनके मुद्दों को लेकर के आप सरकार से या किसी नेता से मिले अभी तक? हम कई बार नेताओं से मिले, कई बार मिले हम, पर उन्होंने हमारी सुनी नहीं। हमारे गुरुजी ने, इंदर सिंह जी ने कई बार लिख के दिए, पर कोई सुनते नहीं हैं। आज 31 दिवस को हर साल मनाते हैं हम। आज हम 31 तारीख है, हम अपने मांगे लेके आए हैं, जंतर मंतर पर रख रहे हैं, रखते आए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जातियाँ बड़ी स्ट्रांग हैं, बड़ी लीडर हैं, पर इनको धकेल दिया है कि अंग्रेजों ने, इन कानूनबाजों ने हमारे वो दाग लगा दिया तिलक का, उसका हमें वो बना दिया कि हमें क्रिमिनल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये क्रिमिनल एक्ट हटना चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए, सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए, इनका वोट बनना चाहिए। मैं आपसे ये अपील करता हूँ साथियों। आज किस आप लोग ज्ञापन देने वाले हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ज्ञापन पत्र देंगे और महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को, गृह मंत्री जी को और रक्षा मंत्री जी को हम ज्ञापन पत्र देंगे। और हमने इसमें मांग की है, एक हमारा रेजिमेंट बनना चाहिए विमुख जाति से, हाँ विमुख जातियों का एक रेजिमेंट बनना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी सर्विस कर सकें और फौज में होकर, जब हम शुरू से अपना बलिदान देते चले आए हैं तो अब भी हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हमारा रेजिमेंट जरूर बनना चाहिए। देख सकते हैं ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, देश के ये वो लोग हैं जो देश के हिस्सा है, लेकिन वास्तव में जो इनको एक नाम मिलना चाहिए, एक पहचान मिलनी चाहिए, वो अभी तक मिल नहीं पाई है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। इसलिए आज ये जंतर मंतर पर मौजूद है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? देखो सुन जाओ, मैं बोलूँगा, सब कुछ बोलूँगा, जब आया हूँ तो बोलूँगा अभी। नहीं आप उनको बोलिएगा, मैं इनको बोलूँगा, आप थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ चलिए बोलिए। आदरणीय उस चीज के जिम्मेवार असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह जी, एक सेक्टर है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बिसाइया जी, फेरी वाला वहां आया राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार सांसी जी, और मजदूर नेता जितेंद्र सिंह जी, गोपाल नट छत्तीसगढ़ से, आदरणीय हमारे रणधीर बाटू जी, मैं इनका सबसे पहले तहे दिल से विमुक्त जातियों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता होगा हम लोग 1950 को संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। जब से लेकर आज तक हम लोग घुमंतु हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस चुनाव इलेक्शन कमीशन से, पूछना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदया से, पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्या हम लोग घुमंतु हैं? अरे घुमंतु है तो हमारा वोट क्यों लिया जाता है? हमारा वोट क्यों? जब हमारा वोट है तो हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, हमें सेवा देने का भी अधिकार है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूँ, हम घुमंतु नहीं, हम देश के लीडर हैं, देश के साहसी लोग हैं। हमने देश के कुर्बानी के लिए अपनी जानें गंवाई है। आज हमारे साहसी समाज के लिए कोई गार्डन नहीं है, कोई रेजिमेंट नहीं है, कोई आयोग नहीं है। आपके सामने अभी कुत्ते बिल्ले गाय वाय की सबकी बात हो रही है, लेकिन जानवरों की बात हो रही है, लेकिन इंसानों की बात ही नहीं होती है। अरे हम इंसान हैं, इस देश के वासी हैं, हमें हर चीज़ की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से
आदरणीय महोदय राष्ट्रपति से हमारी गुहार है। पूर्व में भी आवाज उठाई होगी, क्या कुछ हमने आया? हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हम पैदा हुए जब से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनी नहीं। अभी कोई नहीं सुनता है। हमारी किसी ने आज तक सुनी होती तो हम यहाँ खड़े हो गए होते। हम खड़े क्यों होते? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम गोपाल नट है। उनकी क्या सुन, पहले मेरी सुन लो ना। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। असंग समाज पार्टी का महासचिव हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी ने जो बताया है वो सच बात है। विमुक्त घुमंतु जो समाज है जी, देश को आज़ाद हो गया करके बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद है। पहले अंग्रेज़ों की गुलामी की, उसके बाद में राजा महाराजों की गुलामी की, आज नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। आज तक से हमारे जो विमुक्त घुमंतु समाज है इसमें भी बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं। आरक्षण अलग नहीं होने की वजह से आप दर दर भटक रहे हैं। तो हमारा तो एक ही कहना है कि हमारा आरक्षण अलग होना चाहिए। जो बात राष्ट्रीय इंदर सिंह जी ने बोला वही सही है। जी बिल्कुल, आप आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए सर। क्या नाम है अपना, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम रणधीर कुमार बाटू है। क्या आज आप सभी टीम के साथ यहाँ मौजूद है, क्या उम्मीद करते हैं इतने वर्षों का संघर्ष अब सफल होगा? देखिए जी, अभी हम ज्ञापन पत्र देंगे। कोशिश तो पूरी है कि हमारा संघर्ष हो, क्योंकि 73 वर्ष हो गए हमारे इस विमुक्त घुमंतु जातियों को आज़ाद हुए। 1952 में हुई थी, जबकि पूरा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। और विमुक्त घुमंतु जातियों को 1952 में आज़ादी मिली। आज इस वर्ष को 73 वर्ष हो गए हैं। इसके लिए विमुक्त घुमंतु जातियों के जो संघर्ष लीडर थे, जिन्होंने प्रभु दयाल शर्मा जी जो राष्ट्रपति भवन जाते थे पैदल, धूप हो गर्मी हो, उन्होंने भी संघर्ष किया। और हरी सेक्रेटरी जी जिन्होंने साइकिल पे जाते थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोगों ने उनकी जो परंपरा है चलती जा रही है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। संघर्ष बढ़ा रहे हैं। आज हम हर साल विमुक्त घुमंतु जातियों का 31 अगस्त को एजेंडा करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। इस बात को भी आज कम से कम 13 से 14 साल हो गए। और जो पहले थे 1952 के बाद जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उसके जाने के बाद हम लोग ने ये संघर्ष उठाया है। संघर्ष करते रहे, वो लोग चले भी गए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई न्याय नहीं मिला हमारे विमुक्त घुमंतु जातियों का। तो इस वजह से हम लोग असंख्य समाज पार्टी, हमारी गरीब पार्टी है। कितनी संख्या होगी आप लोगों की? दिल्ली में हमसे कम से कम ना से 3 से 4 करोड़ है हमारी दिल्ली के अंदर। घुमंतु की दिल्ली में सिर्फ 3 दिल्ली में, हाँ बहुत जाती हैं दिल्ली के अंदर। ये तो लोग बताते नहीं है, वो नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है। कुछ के तो आधार कार्ड ही नहीं है, कुछ के पहचान पत्र ही नहीं है। और इन लोगों ने इतना कुछ कर रखा है, मतलब कि हम जिस लोग तरीके से एक चीज़ आ जाती है कि बांग्लादेशी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी, ठीक है, और देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा। लेकिन इस योगदान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज तक कोई मान सम्मान कुछ नहीं दिया इन पार्टियों ने। हर समाज का MLA MP है, लेकिन हमारे सिरकी बंद समाज का पूरे भारत देश में ना तो कोई MLA है ना कोई MP है, आज तक कोई नहीं है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भी सिरकी बंद के लिए कोई जगह नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 200 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके अंदर भी सिरकी बंद समाज का एक भी नुमाइंदा नहीं है। जितनी पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटियां हैं, नर्सिंग होम है, प्राइवेट स्कूल है, सब में ही 15 सभी उनमें है, लेकिन सिरकी बंद समाज का एक भी बच्चा नहीं है। क्या लगता है अभी क्या सरकार सुनेगी आपकी बात को? देखो, कोशिश करने में कोई नहीं कह रहे हैं। अगर सरकार हमारी बात मानेगी ठीक है, नहीं तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इन बेईमानों का राज बदल देंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया? मैं जितेंद्र सिंह मजदूर, कहाँ से? दिल्ली से। क्या कहना चाहते हैं आज के धरना के बारे में? मैं ये आज के धरना के बारे में ये कहना चाहता हूँ, आज 31 अगस्त जो मनाया जा रहा है, विमुक्त जातियों को ना ही पहले सम्मान मिला है, संघर्ष बहुत किया है।
इनके जो लीडर बने उन्होंने संघर्ष बहुत किया है, पैदल चले, चप्पल बिना चप्पल पहने चले, बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष आज के लीडर भी संघर्ष कर रहे हैं। मगर विमुख जातियों के ऊपर किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी मंत्री ने नज़र उठा के नहीं देखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपति जी को कि कम से कम आप तो नज़र उठा के देखिए, आप तो अंधकार में मत रहिए। नेता तो सिर्फ उधर ही ध्यान देते जिधर उनका वोट बैंक होता है। वोट बैंक होता है वो बात ठीक है, क्या ये वोट नहीं देते हैं? ये भी वोट देते हैं। इनमें से जैसे 50 है तो 10 के पहचान पत्र हैं, 40 के नहीं है। क्यों नहीं है? विमुख जाति की समाज के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? आप लोगों ने प्रयास किया बनवाने के इनके डॉक्यूमेंट्स? प्रयास करते रहे। क्या बोला जाता है? बोला जाता है आईडी ले जाओ, कुछ कभी किसी चीज़ की कमी बता देते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी बता देते हैं, उसी उलझन में फंसे रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि विमुख जातियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे हर एक जाति का हर एक रेजिमेंट